हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है बेटा सेट्स। तो पहले हम सेट्स की डेफिनेशन करेंगे, उससे कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से कि सेट क्या होता है। तो देखिएगा, अगर मैं सेट की डेफिनेशन की बात करूँ तो वो देखिए, a set is a well-defined collection of objects। इसका मीनिंग क्या बेटा, जो सेट है वो ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब बात आई वेल डिफाइंड कि वेल डिफाइंड का, देखिए कलेक्शन का आपको पता है, कलेक्शन का मतलब गैदरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, गैदरिंग, तो ये आपको पता है कि कलेक्शन का मीनिंग आपको पता है, ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग पता है, तो आपको वेल डिफाइंड का मीनिंग चाहिए। ठीक है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए इस वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ, बाय वेल डिफाइंड we mean that there is a rule which shows that a particular element belongs to that collection or not। देखिए बेटा, तो वेल डिफाइन का मीनिंग क्या हुआ, वेल डिफाइन का मीनिंग एक ऐसे रूल से है जिससे आपको पता लग जाए कि कोई भी एलिमेंट उस कलेक्शन में है या नहीं। तो वेल डिफाइन का मीन क्या बेटा, वेल डिफाइन का मीन एक ऐसे रूल से है जिससे आप डिसाइड कर पाए कि कोई भी एलिमेंट उठाया वो उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा। अगर आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं तो सेट वेल डिफाइंड, कलेक्शन वेल डिफाइंड, और कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो सेट A set is a well-defined collection of objects। क्लियर? बोलो क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड टर्म का मीनिंग क्या है। वेल डिफाइंड टर्म का मीनिंग है कि आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उस कलेक्शन के अंदर से उठाइए या बाहर से उठाइए, आपको बस ये पता लग जाए कि वो उस कलेक्शन में है या नहीं है। अगर आप ऐसा पता कर पाते हैं तो वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो बेटा सेट। सिंपल सी बिल्कुल बात है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। जैसे आप 11th नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं बात करता हूं द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन 11th नॉन मेडिकल। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्योंकि वेल डिफाइंड होगा तो सेट होगा। देखिए जैसे अब आपकी क्लास में राहुल लड़का है, मैंने बोला राहुल उस कलेक्शन में है, आप बोलोगे जी है, क्योंकि राहुल 11th नॉन मेडिकल में है आपके साथ। ठीक है, अब एक मनीष नाम का लड़का है, वो 9th क्लास में है, मैं पूछता हूँ क्या मनीष उस कलेक्शन में है? आप मना कर दोगे कि नहीं सर वो तो 9th क्लास में है, वो 11th क्लास में नहीं है। आप कोई भी उठा लीजिएगा, आपने 6th क्लास के बच्चे को पकड़ा, आपने उससे पूछा हाँ भाई आप कौन सी क्लास में हो, उसने बोला मैं 6th क्लास में हूं, तो आप बोल दोगे सर उस कलेक्शन में नहीं है। तो आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर एलिमेंट उस कलेक्शन में है या नहीं। और जहां आप डिसाइड कर पाते हैं वो क्या होता है बेटा, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड है तो क्या है, सेट है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। जो डेंजरस एनिमल है उनका कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड होगा? जी अब बात करेंगे जैसे डेंजरस के अंदर किसको काउंट करें,
कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। सपोज करिए मैंने डॉग को बोला, तो डॉग किसी के लिए तो डेंजरस होता है बेटा, किसी के लिए नहीं होता, आपको पता है ना। डॉग किसी के लिए डेंजरस है, किसी के लिए नहीं है। मतलब क्या हुआ कि डॉग का बिहेवियर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है, और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है। सिंपल सी बात है बेटा ये, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल आप कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास के अंदर टैलेंटेड स्टूडेंट का कलेक्शन। अब टैलेंटेड किसको मानेंगे भाई, बताइए। जो पढ़ाई में अच्छा उसको मानेंगे, जो एक्टिंग में अच्छा उसको मानेंगे, जो सिंगिंग में अच्छा उसको मानेंगे, या पेंटिंग में अच्छा उसको मानेंगे। यहाँ टैलेंटेड और जो टैलेंटेड है उसके बारे में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा टैलेंटेड है कौन सा नहीं है, क्योंकि टैलेंट की यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं दी गई बेटा। इसका मतलब ये जो टैलेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मीनिंग ये सेट नहीं है, ठीक है जी। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास के अंदर जो लंबे बच्चे हैं उनका जो कलेक्शन है वो। देखिए आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा, कैसे होगा भाई। सबसे पहले सबसे लंबा ले लिया, फिर उससे कम हाइट वाला ले लिया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। रुकेंगे काम, रुकेंगे काम नहीं ना, तो इसका मतलब ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है बेटा। अगर मैं बोलता ना कि हम टॉल उसको मानेंगे जिसकी हाइट 5 फीट 4 इंच है, फिर तो आप कह देते जी वेल डिफाइंड है। क्यों, हम देख लेते हैं अभी हाइट कितनी है, तो बोलता है मेरी हाइट है 5'6", तो ठीक है जी उस कलेक्शन में है। हमने दूसरे बच्चे को पूछा अभी आपकी हाइट क्या है, उसने बोला मेरी हाइट है 5'2", हम बोलते हैं उस कलेक्शन में नहीं है। तो अगर कोई पैमाना है बेटा, मेजरमेंट का कोई पैमाना आपके पास हो तो वेल डिफाइंड होता है, अदरवाइज वेल डिफाइंड नहीं होता। द कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट इन क्लास इज नॉट वेल डिफाइंड, सो ये एक सेट नहीं है। तो आप इस टाइप से सेट के बहुत से एग्जाम्पल कर सकते हैं। आई थिंक कि क्लियर होगी बात। जो क्वेश्चन करेंगे तो उससे भी कुछ एग्जाम्पल आएंगे, वहां से हो जाएंगे। अब देखिएगा, तो सेट की डेफिनेशन है यूजुअली a set is denoted by capital letters A, B, C, etc. जो इंग्लिश में आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, यूजुअली आप उनसे सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। यूजुअली आप उनसे सेट को डिनोट करते हैं। तो ये सेट की डेफिनेशन है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल में राइट कर देता हूं बेटा। तो कुछ एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए हैं लिख देते हैं। एग्जाम्पल, तो फर्स्ट तो हमने लिखा द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन 11th नॉन मेडिकल। किधर से, तो आपके पास किससे एग्जाम्पल होगी, सेट का एग्जाम्पल है। द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन 11th नॉन मेडिकल इज वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड है तो क्या बताइए, सेट। ऐसे ही और लिख सकते हैं आप। नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो रिवर्स है उनका बड़ा कलेक्शन। बिल्कुल जी, आप बताइए वेल डिफाइन होगा। मैं बोलता हूँ यमुना, आप बोलेंगे जी इंडिया में है। मैंने बोला अमेजन, आप बोलेंगे जी इंडिया में नहीं है। तो जो इंडिया के अंदर है उसको काउंट करेंगे, जो इंडिया के अंदर नहीं उसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो ये मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट उसमें है और कौन सा नहीं है, तो वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड है तो बेटा ये सेट। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज अ सेट। अब 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं जो सेट नहीं है। तो नंबर 3, द कलेक्शन
collection of talented student in 11th class is not a set. ये सेट नहीं है बेटा, क्योंकि टैलेंट को आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सके वो सेट नहीं होता। ठीक है जी। ऐसे ही द collection of dangerous animal, the collection of dangerous animal in the world is not a set, वो भी सेट नहीं है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेट की डेफिनेशंस, उससे कुछ एग्जांपल है बेटा ये। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर, सेट के अंदर, वो करेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। फर्स्ट आपके पास होती है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सो फर्स्ट आपके पास टाइप है बेटा जिसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म, या इसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। जो सेकंड है वो आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड है बेटा वो आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले फर्स्ट को आप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपके पास थी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, अगर हम सेट के हर एक एलिमेंट को लिख दें बेटा, सेट के हर एक एलिमेंट को लिख दें तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अगर हम एलिमेंट को किसी रूल के अकॉर्डिंग लिख दें तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है जी। अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। अगर हर एक एलिमेंट को लिखें तो उसको बोलेंगे बेटा रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या करते हैं, विल लिस्टेड ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट, लिख देते हैं in this forum, we write all elements of the set separated them by comma। उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं बेटा। सभी एलिमेंट को तो लिखेंगे लेकिन उनके बीच में क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। and close them in curly bracket। कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ये ब्रैकेट जो ब्रैकेट है ना इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। तो क्या करेंगे, आप सेट का हर एक एलिमेंट लिखेंगे, उनको कॉमा लगा के अलग अलग शो कर देंगे और फिर उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो इस फॉर्म को आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल सपोज करिए मैंने सेट के ले लिया और देखिए ये कर्ली ब्रैकेट ए लिखा, फिर कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू। ठीक है, ई ए ई आई ओ यू, इस टाइप से। वैसे क्या है ये सेट ऑफ वोवेल्स है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स। लेकिन क्या बोला है बेटा, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, हर एक एलिमेंट को लिखेंगे। तो मैंने हर एक एलिमेंट लिखा है यहाँ पे AEIOU। इस टाइप से अगर आप बोलेंगे तो ये आपके पास फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। एक एग्जांपल को ले लेते हैं। बी लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए और बी लिखे। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है। इन्हीं एग्जाम्पल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है बेटा, हम किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, कोई कॉमन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर मैं बात करूं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोलेंगे आप, हाँ जी, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। If we write the element in this form, we write the elements by a common rule। एक किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अगर आप किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे देखिए, तो रूल के अकॉर्डिंग देखिए। जैसे मैंने इस सेट लिख रखा है AEIOU, इसी सेट को मैं ऐसे लिख दूं। ये तो मैंने किस फॉर्म में लिख रखा है, ऊपर लिख रखा था रोस्टर फॉर्म। अगर इसी सेट को ऐसे लिख देते, उसके लिए हमने लिखा ए लिखा, इसमें लिख दिया X, ये डॉट लगाइए बेटा, इसका मतलब होता है सच दैट X इज अ वोवल। X एक वोवल है बेटा। तो वोवल आपको कंफर्म होगा ना, क्या क्या होंगे, तो वोवल से क्या आएंगे AEIOU। इसका मीनिंग भी वही है, इसका मीनिंग भी वही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, फॉर्म डिफरेंट है बेटा। तो अगर आप ऐसे राइट करते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर आप ऐसे राइट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस टाइप से राइट करेंगे बेटा। कल बात हुई थी। इससे एग्जांपल को भी ले लेते हैं। जो आपने ये एग्जांपल लिखा है, दूसरा एग्जांपल आपने लिख रखा है ना, ये आपने लिखा है यहाँ पे बी सेट लिख रखा है बी। इसी को अगर मैं इसी बी सेट को लिखूं सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा, बी एक्स लिखा, सच दैट x is a natural number, x is a natural number less than equal to 10। आप बताइए, x एक नेचुरल नंबर है जो 10 से लेस देन है ना। तो इसका मीनिंग आप समझते हैं ना, नेचुरल नंबर और 10 से लेस, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल भी लगा रखा है तो 10 है ना। तो यहां पे भी क्या मिला आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट तो इक्वल है, सेम है, सेट तो सेम है, मेरा फॉर्म डिफरेंट है ना। तो ये फॉर्म आपके पास थी रोस्टर फॉर्म और ये आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक कि डिफरेंस आप समझ गए। अगर किसी कॉमन रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, कॉमन रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे बेटा तो सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हर एक एलिमेंट को आप लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, एक साइन होता है, ये साइन होता है बिलोंग्स का। ये साइन किसका है, बिलोंग्स का साइन है बेटा ये। और अगर आप इसको ऐसे करके ऐसे लगाएंगे कट कर दीजिए तो इसका मीनिंग है डज नॉट बिलोंग। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, बिलोंग्स। इसका मीनिंग क्या है, डज नॉट बिलोंग। तो सिंपल सी बात है ये देख शो करता है
बिलोंग्स को ये शो करता है डज नॉट बिलोंग्स को। अगर कोई चीज किसी कलेक्शन में होगी तो आप बिलोंग का साइन लगाएंगे, अगर वो उस कलेक्शन में नहीं होगी तो डज नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे। अगर कलेक्शन में है तो बिलोंग्स, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं किसी लड़के का नाम लिया, मैंने आपकी क्लास से नाम लिया कि हाँ भाई ध्रुव सिंह, तो ध्रुव सिंह आपकी क्लास में है तो क्या करेंगे, ध्रुव बिलोंग 11th नॉन मेडिकल, ध्रुव बिलोंग्स 11th नॉन मेडिकल। अब मैंने एक लड़के का नाम लिया राकेश, वो 12th क्लास में है तो क्या करेंगे, राकेश डज नॉट बिलोंग्स 11th नॉन मेडिकल। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वो इसका नाम भी बेटा इससे होगा, इसका नाम है एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, जहां उसके अंदर होगा एलिमेंट, मान लीजिए कलेक्शन में है या सेट में है तो बिलोंग्स लगा देंगे, अगर उसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स लगा देंगे। सपोज करिए मैं आपको बोलता हूं ए सेट आपके पास है, ए सेट 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा, मैंने पूछा 2 बिलोंग्स ए है, बिल्कुल है, 6 बिलोंग्स ए भी है, 8 डज नॉट बिलोंग ए, डज नॉट है इसमें, 0 डज नॉट बिलोंग, है ना। तो ये तो अगर एलिमेंट है तो बिलोंग्स का साइन लगा दीजिए, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का साइन लगा दीजिए। काफी सिंपल सा काम है। तो जो हमने आज किया है इसके ऊपर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है एक्सरसाइज 1.1 का। आप वो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो ये काम आप करेंगे आज।